पाताल का खजाना। भारत की राजधानी दिल्ली के पास हरे भरे खेत से घिरी अनाज की एक बड़ी मंडी हरिपुर। इस मंडी में संपन्न किसान परिवार रहता था। एक दिन पति पत्नी गंगा स्नान के लिए गए और स्नान करके घाट की चटाई पर बैठ गए। तभी किसान की पत्नी वसुंधरा की नजर रेत में गेहूं के एक दाने पर पड़ी। आह, कितना सुंदर दाना है, और सब दोनों दानों से भी बड़ा है। गंगा मैया, क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगी? क्या मेरी पहली औलाद तो चली गई, अब क्या फिर से संतान प्राप्त नहीं होगी? वसुंधरा ने गेहूं का दाना उठाकर मुंह में डाल लिया। माँ, मैं महाबली हनुमान की पूजा का अंश हूँ, तेरी कोख से जन्म लूंगा। हैं, यह क्या? कौन बोला? क्या मैंने पूजा का दाना खा लिया? और घर लौटकर कुछ दिन बाद वसुंधरा ने अपने पति को बताया, सुनते हो, एक खुशखबरी, मैं माँ बनने वाली हूँ। जब से गंगा मैया की कृपा है, सब अच्छा अच्छा, बहुत खुशी की बात है। लेकिन किसान तुरंत उदास हो गया। वसुंधरा, हमें अपने बच्चे नहीं चाहिए। पहले 4 बच्चे बच्चे ही जब नहीं रहे, आप दुखी न हो स्वामी। मुझे विश्वास है कि एक दिन चारों फिर लौट आएंगे। और वर्षा ऋतु के बाद एक दिन वसुंधरा ने एक सुंदर से स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। आह, कितना सुंदर और स्वच्छ है वसुंधरा। जाइए, नजर ना लगाइए मेरे लाल को। पगली अपनों की भी नजर लगती है, लगा करती है। मैं अपने बेटे अंगद की तरह मजबूत बनाऊंगा। बनाना जरूर बनाना, पर मैं इसे अपने बेटे को खेतों में नहीं भेजूंगी। कैसी बात करती है? किसान का बेटा खेतों में नहीं जाएगा तो क्या बाबूगिरी करेगा? धीरे धीरे अंगद बड़ा होने लगा और तगड़ा भी। वाह वाह, अंगद खूब पछड़ा। आह, और बड़ा होने पर, अरे बाप रे, नहीं। एक दिन अंगद अपने बाप के साथ खेत जोत रहा था। ठहरो बेटा, जमीन में पत्थर है। चक चक, मैं लोगों को बुलाता हूँ। इस बीच वे लोग अभी तक नहीं आए। और चल भाग यहाँ से। अरे, यह खड्डा कैसे हो? वह पत्थर कहाँ गया? खेत से बाहर वह सामने पड़ा। अरे बाप रे, इतना बड़ा पत्थर! भूपाल सिंह, तेरा बेटा अंगद में गजब की ताकत है। अंगद ने, यह पत्थर तूने अकेले ही उठा लिया, मुझसे तो यह हिलता भी नहीं। चाचा, जोर लगाओ। थक थक गए। हे भगवान, यह तो टस से मस नहीं होता, हमें यकीन नहीं आता। और तभी, आह, मेरा बेटा! बाप रे, ठहरो, जाओ, मुझे पीछे हट जाऊं। यह तो ये अब तो यकीन आया चाचा। अंगद के पिता ने अंगद की माँ को सारी घटना बताई तो उदास हो गई। इसमें रोने की क्या बात है वसुंधरा? तेरा तेरा बहुत बेटा बहुत ताकतवर है। काश मेरे चारों बच्चे भी होते। क्या बात है पिताजी, माँ क्यों रो रही है? बेटा, इसे तेरे भाई बहनों की याद आ रही है। क्या मेरे भाई बहन भी हैं? हाँ बेटे, तेरे 3 बड़े भाई और एक बहन थी। एक राक्षस उन्हें उठा ले गया। अरे, राक्षस उठा ले गया? कहाँ ले गया? कब ले गया? बहुत दिनों की बात है बेटे, तेरे जन्म से बहुत पहले पहले की हम तेरे 3 भाइयों के साथ खेत पर लाल चला रहा था। तभी भूपाल सिंह आनंद को वर्षों पुरानी घटना सुनाने लगा। बाबू, वर्षा अभी तक नहीं आई, रोटी लेकर उसे अब तक आ जाना चाहिए था। कहीं रास्ता तो नहीं भटकी? मैं चल कर देख के आता हूँ। घर पर? अरे, वर्षा कहाँ है? उसे कहाँ छोड़ आई तुम? क्या कह रहे हो तुम? हम खुद तुमसे पूछने आए हैं कि तुमने उसे रोटी देकर क्यों नहीं भेजा। शाम होने को आई है, माँ भूख के मारे कि मेरी तो जान ही निकली जा रही है। ठहर, तुझे रोटी रोटी की पड़ी है। वर्षा खेत पर नहीं पहुंची? अरे, क्या कह रही है तुम? तूने वर्षा को दोपहर को ही रोटी देकर चली गई थी।
कहाँ छोड़ आई मेरी मुन्नी, हाय बेटी को, हाय राम। रो मत वसुंधरा, लगता है रास्ता भूल गई। परेशान ना हो माँ, उसे ढूंढने जाते हैं। बापू तुम माँ के पास रहो। तीनों बच्चे भूखे प्यासे अपनी नन्ही बहन को खोजने चले गए। वर्षा वर्षा वर्षा, कहाँ हो तुम? पूरी रात हो गई दोनों का इंतजार करते करते, मगर वे लौट कर नहीं आए। मत रो वसुंधरा, तीनों उसे ढूंढ कर जरूर आएंगे। पता नहीं तीनों भी कहाँ चले गए। हाय मेरी बेटी वर्षा, तुम कहाँ खो गई? दूसरे दिन मैं खुद उसे ढूंढने निकलता हूँ। मेरे बच्चों को कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। हिम्मत रखो वसुंधरा, मैं जल्दी लौटूंगा। वे जरूर इधर ही गए होंगे। किसे ढूंढ रहे हो भूपाल सिंह? रामू, तूने मेरे बच्चे को नहीं कहीं देखा? वही तो मैं बताने जा रहा हूँ भूपाल सिंह। कल रात मैंने नदी पर जाते हुए देखा, मरघट की तरफ, चौखाटी पर। हे भगवान, रात चौरा चौराखी पर। हाँ, मैंने पूछा भी था, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मरघट पर? ये उधर बाबा, मैं अपने बच्चों को कहीं देखा, वे रात को इधर आए थे। हाँ हाँ, तू भी भाग जा, तेरे चारों बच्चे सुखादेव उठा ले गया। बाबा मेरे बच्चे को बचाइए, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, मेरे बाबा मेरे बच्चे को। हाँ हाँ, गिड़गिड़ाने से फायदा नहीं, सुखादेव बड़ा भयंकर राक्षस है। भाग जा, वरना तेरा और तेरी घराली का भी वह खा जाएगा। जल्दी भाग जा यहाँ से। ओगड़ बाबा की बात से मैं डर गया और मुझे लगा कि सुखादेव मेरी वसुंधरा को भी नहीं खा जाए, इसलिए मैं वापस आ गया। तुमसे तब से आज तक उसका कोई पता नहीं। मैं उसे खोजूंगा पिताजी, वह कहीं भी हो, सुखादेव को खत्म कर दूंगा। हाय मेरे बच्चे, नहीं बेटा, मैं इन्हें तो खो चुकी, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। मत रो माँ, तेरा बेटा कमजोर नहीं है, महाबली की सौगंध। मैं मैं वचन देता हूँ, जैसा भी होगा मैं अपने तीनों भाइयों और अपनी बहन वर्षा को लेकर जल्द ही, वे जीवित हो तो कहीं भी से भी खोज लाऊंगा। नहीं बेटा, हमें अकेला मत छोड़। आनंद बेटा, वह राक्षस बड़ा भयंकर है, तू डर गई माँ? और दूसरी तरफ एक लोहार, अबे जरा जोर से धोखरी चला भैरव। लोहा सिंह, तेरे ये हथियार आनंद की ताकत के सामने बेकार है। लोहा सिंह का हथियार संभाल, अंगद जैसे बच्चों का काम नहीं भैरव सिंह। लोहा सिंह, तूने अभी तक अंगद को नहीं देखा, उसमें अकेले ही भारी पत्थर को खेत से उठाकर फेंक दिया था। थोड़ी देर बाद, क्या बना रहे हो लोहा सिंह? बच्चे के लिए खिलौने वाली तलवार? बच्चे के लिए? वाह, तुझे तुझे यह बच्चों की तलवार दिखाई दे रही है? तू इसे उठा भी ले तो तेरा गुलाम हो जाऊंगा। ये बात है, फिर देख तू मेरा तमाशा दिखाता हूँ लोहा सिंह। हाँ हाँ, रहने दे अंगद, यह बच्चों का खेल नहीं। वाह, शाबाश अंगद। अरे बहुत भारी है ये तो, लग जाएगी। शाबाश आनंद, अब देख तमाशा, तुझे मेरा गुलाम बनना ही पड़ेगा। अंगद ने तलवार घुमाकर जोर से उछाली। अरे ये क्या अंगद? ओह, यह तो आकाश में उड़ती जा रही है। मान गए तुम्हें तुम्हें अरे बाप रे, वो देख लोहा सिंह, वो जा रही रॉकेट की तरह मेरी तलवार, तेरी तलवार। मैं जा रहा हूँ सोने, 12 दिन तक यह तलवार अंतरिक्ष के चक्कर लगा कर नीचे आने लगे तो मुझे जगा देना। 12 दिन? 12 दिन बाद, अंगद बेटा उठ, जल्दी उठ, तू यूं ही आवाज आ रही है, शायद लोहा सिंह की तलवार अंतरिक्ष का चक्कर काट कर वापस आ गई। चलो पिताजी, देखता हूँ। अरे वह क्या कर रहे हो? अरे यह क्या कर रहे हो बेटा, पीछे हट जाओ। नहीं बेटा, पीछे हट जा, तलवार तेरे ऊपर गिर पड़ेगी। तुझे कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा माँ, मैं तेरा बेटा हूँ, धरती का बेटा। देख
देखा माँ, यह तलवार कितनी कमजोर थी। तुम तो बेकार में डर रही थी माँ। तेरा अंगद फौलाद का से ज्यादा मजबूत है। यह कमजोर तलवार लेकर क्या मैं अपने भाई बहनों की खोजने जाता? मेरे पास कोई मजबूत तलवार होनी चाहिए। नहीं माँ, तू फिक्र मत कर। तुझे कहीं चोट ना लग जाए मेरे बेटा। तुम जाओ, मैं लोहा सिंह से बात करता हूँ। हाँ लोहा सिंह, अब क्या कहता है? ले, पकड़ अपनी तलवार और कर ले अपनी हार स्वीकार। टूट गई? कमाल है, मैं हार गया। अब मैं बनाऊंगा मजबूत तलवार और भारी भी, जिससे मेरा बेटा आसानी से उठा सके और राक्षस को मार सके। राक्षस सुखदेवा। दूसरे दिन, ले बेटा अंगद, सुखादेव ने अपनी बनी यह मजबूत तलवार, चार आदमी भी उठा नहीं पाएंगे इसे आसानी से। मैं उठाऊंगा इसे और मारूंगा कैसी आज मारूंगा कैसी है यह तलवार। अंगद ने तलवार घुमाकर ऊपर की ओर फेंकी। अरे, वो जा रही, देखो लोहा सिंह, जा रही है। वह आकाश के बादलों को चीर कर तब तक मैं मैं तोड़ता हूँ कठोर जमीन का सीना, और तब ये वापस आएगी। अंगद, तू राक्षस को एक दिन जरूर मारेगा। ट्रैक्टर अंगद ट्रैक्टर से खेत जोतता है। ये मीलों तक फैली बंजर भूमि है बेटा, आज तक किसी ने इसे जुताई नहीं की। मैं इसे उपजाऊ बनाऊंगा पिताजी, मशीन से इसका सीना चीर डालूंगा। 15 दिन के बाद मौसम मैदान में। आज पूरे 15 दिन बाद। हे प्रभु, लाद रखना, वो आ रही। बेटा संभल कर, तू चिंता मत कर माँ। लेकिन हाँ ठीक है, लोहा सिंह की तलवार मजबूत है। वाह, हे भगवान, शाबाश बेटे, तुझे चोट तो नहीं आई बेटा, शुक्र है भगवान का। माँ, तू अब 4 रोटियां सेक दे। मैं अपने भाइयों की खोज और बहन वर्षा को खोजने जा रहा हूँ। तू अकेला जाएगा? हाँ माँ, मैं जल्दी ही लौट आऊँगा। तू अपना ख्याल रखना बेटा। दोपहर होते ही कंधे पर तलवार रखकर अंगद अपनी बहन और भाइयों की खोज में घर से निकल पड़ा। मैं उन्हें ढूंढ कर रहूंगा। रास्ते में, अरे बे मच्छर, मेरा नाम आनंद है। तू मेरा रास्ता भी रोकेगा? उसे मिटा दूंगा। नदी में, पानी के दैत्य, तेरी भी मौत मेरे हाथों लिखी है। आकाश के राक्षस, तू मैं भी मर। तभी, नमस्ते, नमस्ते, मैं रास्ता बनाने के लिए इन पहाड़ों को हटा रहा हूँ। नमस्ते, तुम क्या कर रहे हो भले मानस? बहुत खूब। तुम जा कहाँ रहे हो और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम पहाड़ हिलाऊ है। मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ मेरी किस्मत का सितारा चमक सके। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अंगद है। मैं अपनी किस्मत आजमाने जा रहा हूँ। वाह फिर वाह, आओ फिर हम दोस्ती कर लें। फिर भी फिर मुझे भी साथ ले चलो। चलो, एक से बोले दो। दोनों इकट्ठे चल दिए। जंगल में आगे उन्हें एक आदमी मिला। नमस्ते, तुम इस पेड़ को जड़ से क्यों उखाड़ रहे हो? नमस्ते भाई, इसे उखाड़ रास्ता बना रहा हूँ जिससे चलने में सुविधा हो। तुम जा कहाँ जा रहे हो? मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ मेरी किस्मत का सितारा चमक सके। अरे वाह, हम भी वहीं जा रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा और हमारे साथ चलते हो? मेरा नाम पेड़ उखाड़ है। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वाह, दो से भले तीन, अब मकसद एक ही हो। तुम्हारा नाम क्या है? हूँ तो अभी लड़का है। मुझे लड़का मत समझो, वक्त आने दो, मैं अपना करिश्मा दिखाऊंगा। यह पहाड़ हिलाऊ है, मैं अंगद। तीनों एक नदी के तट पर पहुंचे। नमस्ते भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं नदी रोक हूँ। मैं
तुम तीनों मेरा नमस्कार। मैं नदी के पानी को रोक कर रास्ता बना बना रहा हूँ। वह रास्ता बनाकर तुम कहाँ जाओगे? नदी पार करने के मैं वहां जाऊंगा जहां मेरी तकदीर का सितारा बुलंद हो सके। पर तुम कौन हो लड़के? ये पहाड़ हिलाऊ है और ये पेड़ उखाड़ू और मैं अंगद। हम अपने दोस्त हम तुम्हारे दोस्त हैं। हम भी वहीं जा रहे हैं जहां तुम जाना चाहते हो। यह ठीक कहता है। फिर तो आ जाओ इधर। हम सभी साथ चलते हैं अपनी किस्मत आजमाने। मैं नदी का पानी रोक दिया। जल्दी करो, आओ। कमाल है कि आदमी है तुम तो। हम आ रहे हैं। हम आ रहे हैं दोस्त। वाह, क्या जल्दी, क्या रास्ता है। जल्दी आओ दोस्तों। हम आ रहे हैं अंगद। एक से बोले दो, दो से बोले तीन, तीन से बोले चार। जब मिल जाए चार तो मंजिल हो जाए पार। चारों इकट्ठे चल दिए। उनका रास्ता मजे से कटने लगा। वाह, कमाल की ताकत है पहाड़ इलाऊ में। जय बजरंगबली की। हटा दो रास्ता पहाड़ों का। कोई भी रुकावट हमारे रास्ता नहीं रोक सकती। जंगल के बीच में शाबाश पेड़ उखाड़ू। हमारे रास्ते में आने वाले इन पेड़ों को उखाड़ फेंको। जय बजरंगबली। वाह, चलो आओ बहादुर। अब हम अपनी मंजिल पा कर रहेंगे। जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। सहसा एक जंगल के बीच में झोपड़ी देखकर चौंकी। अरे, यह झोपड़ी कैसी? कौन हो सकता है यहाँ? भीतर चलकर देखना चाहिए। ठहरो, अनजान जगह पर एक साथ जाना, भीतर घुसना ठीक नहीं। पेड़ उखाड़ू ठीक कहता है। मैं भीतर जाकर देखता हूँ। नहीं, तुम यहीं ठहरो, मैं देखता हूँ। मेरे पास तलवार है। यह ठीक कहता है। नहीं, पहाड़ लाऊ, इस लड़के की बात माननी चाहिए। और सुनसान जंगल में यहाँ कौन रहता होगा? झोपड़ी के भीतर। अरे, खाने पीने का सामान यहाँ कोई भी नहीं है। यह झोपड़ी किसकी है? कोई है यहाँ? तभी चले आओ दोस्तों, भीतर कोई नहीं है। उर्रे उर्रे। वाह, आज जंगल में मंगल हो गया। खूब डट कर खाया आज तो। आज की रात इसी झोपड़ी में बिताएं। सारा खाना साफ कर दिया। दूसरे दिन सुबह खूब गहरी नींद आई। आज रात पहाड़ हिलाऊ, तुम खाना बनाने की तैयारी करो। हम तीनों शिकार करके लाते हैं। ठीक है। चलो पेड़ उखाड़ू, चलो नदी रोक। और उनके जाने के बाद पहाड़ हिलाऊ खाना बनाया और तब तक लौट कर आए। मुझे एक नींद ले लेनी चाहिए। दरवाज़ा खोल लो। भीतर कौन है? भीतर मैं तुम्हारा नौकर नहीं। दरवाज़ा खुला है, चले आओ। हैं बोना, कौन हो तुम? मैं बूढ़ा भाई, भूखा हूँ, बहुत थक गया हूँ। तुम ताकतवर हो, मुझे उठाकर दहलीज पार करा दो। थोड़ा सा खाना दे दो। चल चल, आया धन्ना सेठ खुद ही। लांग ले दहलीज। बूढ़े बोने ने भीतर आकर बस इतनी सी ताकत ताकत लिए घूमते हो। मेरे पंजों में अपने बाल नहीं छुड़ा सकते। चलो, तुम्हें खूंटी पर टंगे टांग देता हूँ। अरे, अरे, क्या करता है बूढ़े बोने? छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मेरे बाल। बूढ़े बोने ने पहाड़ी लाऊ को बाल से की गठरी से बांध दिया और देगची उतार कर खाना खाने बैठ गया। अब बोने मैं तेरे अबे बोने, मैं तेरे को देख लूंगा साले हरामखोर। ओह, अबे सारा पानी पी जाएगा। आह, गरम गरम भात खाने में मज़ा आ गया। अच्छा, चलता हूँ बच्चे, फिर मिलेंगे। देख लूँगा तुझे। अभी देख कर जी नहीं भरा। बूढ़े बोने के जाने के बाद पहाड़ी लाऊ इधर उधर जोर लगाकर खूंटी से उखड़ा।
उतरा और अपने आप को आज़ाद किया। बहुत थक कसकर बांध गया था साला। वे लोग आते ही होंगे, अब क्या बताऊंगा। खाने खाने के लिए जल्दी सफाई कर देता हूँ। थोड़ी देर बाद, अरे अभी तक खाना नहीं बना। मुझे नींद आ गई थी, खाना पकाने का ध्यान ही नहीं रहा। बुरी बात पहाड़ी लाऊ, काम के वक्त सोना नहीं चाहिए। और सब ने मिलकर खाना बनाया। चलो जल्दी करो, बड़े जोरों से भूख लगी है। पेड़ हिलाऊ, उखाड़ू, जल्दी मसाला दे। भूख के मारे मेरे आंतें चिपकी जा रही हैं। थोड़ी देर और सो लेता, मोटा है। चारों ने मिलकर खाना खाया। पहाड़ी लाऊ, कैसा बना खाना? वाह, जोरों की भूख में खाने का स्वाद ही कुछ और आता है। चुप चुप खा ले, अब तुझे सो नींद नहीं आ रही। और फिर वे गहरी नींद सो गई। खर्र। अगले दिन सुबह, हम शिकार पर जाते हैं पेड़ उखाड़ू। आज तुम खाना बना कर रखना, हम जल्दी ही लौट आएंगे। फिक्र मत करो, हिरण का मांस और साथ में भात मछली और चटनी के साथ खाएंगे तो याद करोगे मुझे। पहाड़ी लाऊ की तरह तू सो मत जाना। याद तो याद तो बेटा बड़ू करवाएगा तेरी नानी तुझे। उसके जाने के बाद, यह तो बड़ी अजीब बात है। 3 आदमी सैर करने जाएं और एक आदमी उनके लिए खाना पकाए। कोई बहाना ढूंढना चाहिए। पेड़ उखाड़ू सारे बर्तन उल्ट पलट कर दिए और लकड़ी तोड़ने के बहाने बाहर चलकर सोऊंगा। अरे भाई, बूढ़ा आदमी हूँ, थक गया हूँ, मुझे पेट पर चढ़ा दो, थोड़ी आराम करूंगा। चल भाग यहाँ से। आपने आपने आप आकर ऊपर, मुझे नींद आ रही है। बूढ़े बोने ने पेड़ पर चढ़कर पेड़ उखाड़ू को पकड़ लिया। अब छोड़ मेरे बाल। छोड़ता हूँ। तुझे बहुत घमंड था ना अपनी ताकत पर। और बूढ़े बोने ने पेड़ उखाड़ू को पेड़ पर लटका दिया। अब कहाँ जाकर मुझ अबे कहाँ जा रहा है मुझे बांध कर? जब तक तेरे साथी आए यहीं लटका रहे। अंगद और उसके साथी साथी लौट कर आए, लेकिन अरे कहाँ है, सब उल्टा पुल्टा पड़ा है। पेड़ उखाड़ू कहाँ गया? उसने खाना भी नहीं बनाया। चल कर ढूंढना चाहिए। हाँ चलो। बचाओ बचाओ, वो देखो पेड़ पर लटका हुआ है। वाह, पेड़ उखाड़ू को पेड़ पर लटका दिया। यह सब उस बोने के बूढ़े की करामात लगती है। तीनों उसे पेड़ से उतारा। अब बोल, अबे बताता क्यों नहीं? क्या हुआ, किसने बांध दिया तुझे? ठहरो बताता हूँ। पेड़ पर लकड़ी तोड़ने चला था, मेरा पैर फिसल गया और कमरबंद डाली में अटक गया। साला झूठ बोल रहा है। चारों ने मिलकर खाना पकाया और खाकर सो गए। मुझे लगता है ये लोग जानबूझकर काम चोरी कर रहे हैं। कल नदी रोक को यहाँ भी आजमाना चाहिए। और दूसरे दिन सुबह, नदी रोक, आज तुम्हारी बारी है। खाना तैयार मिलेगा। मिलेगा यार, तुम फिक्र मत करो। उनके जाने के बाद, उनके आने से पहले मैंने जल्दी पानी भर लाऊं। अरे वाह, वह उस बोने को कितनी लंबी दाढ़ी है। चलकर मैं अपनी दाढ़ी पानी में डालूंगा और पे पंच लड़ाऊंगा। बूढ़ा कमजोर कलाबाजी खाएगा तो मजा आएगा। अबे बोने, दाढ़ियों के पेच लड़ाएगा? क्यों नहीं, आजा बेटे, हो जाए पेच। वो मारा बोने, देख अब खींचता हूँ तुझे पानी में। जरा जोर से खींचना बेटे, कहीं किनारे पर ही रह ना जाऊं। और नदी रोक ने जोर लगाने से पहले ही पैर उखड़ गए और नदी में आ गिरा। हा हा, क्यों बेटा, कैसा रहा पेच? अब पड़ा रहे यहाँ पानी में, तेरी दाढ़ी पत्थर से बांध देता हूँ। अबे बड़ा
ठंडा पानी है बूढ़े, यहाँ तो मर जाऊंगा। देख दूसरे के घर में घुसने का मजा। शाम को तीनों ने उसे ढूंढते ढूंढते नदी पे पहुंचे, बहरा पानी में। बचाओ बचाओ मुझे। अरे बड़ा नदी रोक के बनता था। ठहरो आते हैं। तू यहाँ कैसे आ गया भाई? पानी लेने गया था, डाली पत्थर में अटक गई। क्यों नहीं बेटा, डाली भी उस किनारे पर जाकर अटकी तेरी। खाना न बनाने का बहाना है। चारों मिलकर खाना बनाया और खाकर लेट गए। तुम लोग रोज नई नई कोई न कोई नाटक कर बैठते हैं। कल मैं यहाँ रुक कर खाना बनाऊंगा, तुम लोग शिकार पर जाना। ठीक है, कल तुम घर पर ही रहना, देखूं क्या करता है। अगले दिन तीनों के जाने के बाद आनंद खाना बनाना शुरू कर दिया। आज देखता हूँ खाना कैसे नहीं बनता वक्त पर। उसी समय एक बूढ़ा बोना दरवाजे पर आया। अरे भाई, कोई है घर में? अरे आओ बाबा। यह क्या आप झोपड़ी आप यह क्या आपकी ही झोपड़ी है? हम तो परदेसी हैं, खाना बना रहे हैं। मेरे 3 साथी शिकार के लिए गए हैं। बेटा मैं थक गया हूँ, काफ़ी दूर से आ रहा हूँ, क्या तुम उठा कर दहलीज पार करा दो तो? यह घर मेरा ही है। अच्छी बात है, वही रुको बाबा, मैं आ रहा हूँ। और अरे आप मेरे बाल क्यों पकड़ना चाहते हैं बाबा? आपको क्या चाहिए? मुझे बता अभी बताता हूँ मुझे क्या चाहिए। तुम लोग मेरे घर में घुस गए हो, तुम चोर हो। नहीं बाबा, हम हम लोग चोर नहीं हैं, हम यहाँ पनाह ली है। बको मत, चोर हो, तुम्हें ख़त्म कर दूंगा सारा। यह खाना मेरा है। अब वो ने चोर कहता है तो मुझे ठहर जा। नहीं नहीं, छोड़ दे मेरे को। ओह यह यह बात है। इसे पेड़ पर बांध देते हैं। छोड़ छोड़ दे तेरे को। आनंद, इस बोने को मत छोड़ना, यह तीन तीन दिन से मेरे हमें परेशान कर रहा है। यह एक नंबर का दुष्ट है। मुझे छोड़ दो वरना तुम सबको खत्म कर दूंगा। भूखा देव का शिष्य हूँ, वह तुम सबको खा जाएगा। सूखा देव? अच्छा, तू गुरु है उसका। पेड़ उखाड़ू, छोड़ दोनों सिरों को। मेरी दाढ़ी बाहर निकाल दो वरना सूखादेव तुम्हें नहीं छोड़ेगा। नहीं, सूखादेव कहाँ रहता? नहीं बताऊंगा, तुझे बताना पड़ेगा, नहीं तो पड़ा रहे यहीं। आओ दोस्तों। दोस्तों, हमें सूखादेव का पता लगाना होगा। उसने 3 भाइयों और एक बहन को अपनी कैद में डाल रखा है। मैं उन्हीं खोज में निकला हूँ। फिर तो हमें उस बोने को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। इसने हमारे पर बहुत परेशान किया है। हम सब तुम्हारे साथ हैं आनंद। खाना खाकर वे लोग झोपड़ी से बाहर निकले। अरे वह बोना कहाँ गया? वह पेड़ समेत गायब हो गया। ताज्जुब है, इतना बड़ा पेड़ उठा कर ले गया। आओ उसे खोजते हैं, वह अधिक दूर नहीं गया होगा। बोना पेड़ की डाली में घसीट कर ले गया है था। ये देखो, वह बोना पेड़ को घसीट कर ले गया है। हमें उस निशान के पीछे पीछे चलते हैं। बिल्कुल ठीक, चलो। और निशान के सहारे चलते चलते को घोर चारों घोर लिया। घोर बियाबान वन जंगल में एक गड्ढे अंधे कुएं के पास पहुंचे। यह निशान यहीं आकर खत्म हो जाते हैं। बोना जरूर इस कुएं में उतर गया। पेड़ हिलाओ, इस कुएं में उतर जाओ। नहीं, मैं नहीं उतर सकता। पेड़ उखाड़ो, नदी रोक, तुम दोनों में से कोई उतर जाओ। ना बाबा, मुझे तो डर लग रहा है। नहीं आनंद, मैं नहीं उतर सकता, क्या पता नीचे क्या है। अगर ऐसी बात है तो मैं खुद नीचे उतरता हूँ। लाओ रस्सी, मेरी कमर पर बांध दो। रस्सा?
रस्सा कहाँ है? फिर रस्सा बनाओ पतली छलनियों को रेशों से। उसमें बहुत समय लगेगा, तब तक वह बोना भाग जाएगा। पहाड़ी लाओ, तुम ऊपर कुएं के फाटक को अलग कर दो और दो पहाड़ों को इसी दीवार पहाड़ों तो इनकी दीवार से हल्की है। हाँ, यह मैं कर सकता हूँ। तुम पीछे हट जाओ। जय बजरंगबली की कड़। और हटाऊं क्या? नहीं नहीं, अरे बाप रे, कैसी भयानक जगह है। चुप रहो, वह देखो टीला। वह बूढ़ा बोना उसी टीले से कूद कर नीचे गया। मैं भी जाता हूँ। हे भगवान, पतालों का रास्ता है। जय बजरंगबली की। बड़ी भयानक उतराई है, लेकिन उतरना तो पड़ेगा ही। जो हिम्मत करके आगे बढ़ने ते हैं, ईश्वर उनकी मदद करता है। वह बौना भारी पेड़ लेकर कैसे उतरा होगा? वह जरूर कोई मायावी राक्षस है। इस वीराने में इतना सुंदर महल किसका? यहाँ कौन रहता है? ओह, वह खतरनाक लड़का इधर भी आ गया। यहाँ से बचकर कैसे जाएगा? और महल में, अरे तुम कौन हो? यहाँ कैसे चले आए? मैं अंगद हूँ, बूढ़े बोने को ढूंढता हुआ यहाँ आया हूँ। उसकी दाढ़ी में एक पेड़ फंसा है। वह कहाँ है? अरे, वह बहुत खतरनाक है। वह तुम्हें मार डालेगा। मुझे मुझे चलकर तुम मुझे बताओ कि वह कहाँ है, मैं उसे मार डालूंगा। नहीं बोले लड़के, मैं नहीं चल सकती। वह बूढ़े के अधीन एक भयानक दैत्य है, सुखादेव। उसने मेरी टांगे जादू से सुला दी हैं। मैं पलंग से नीचे नहीं उतर सकती। ओह, तो सुखादेव से मिलना चाहता हूँ। वह मेरी बहन वर्षा और मेरे 3 भाइयों को उठा ले गया था। क्या तुम मेरे भाई हो? वर्षा मेरा ही नाम है। मेरे 3 भाई को सुखादेव तहखाने में डाल रखा है, लेकिन तुम? ओह, मेरी बहन वर्षा तुम्हारे अपहरण के बाद पैदा हुआ था। मेरा छोटा भाई अंगद, तुम यहाँ क्यों आ चले आए? भाई राक्षस तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। नहीं बहनम, वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं उसे खत्म कर दूंगा। हाँ, तेरी मौत तुझे यहाँ खींच लाई है लड़के। अब तू यहाँ से जीवित बचकर नहीं जा सकता। नहीं, ठहर जा बूढ़े बोने। मैं तेरी खोज में ही यहाँ आया था। अब तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। और दोनों तलवार आपस में टकराई। टन। हाँ हाँ, मैं तो बूढ़ा हूँ, तू जवान होकर भी गिर पड़ा। बड़ा आया मुझसे टकराने वाला। ले फिर मर बूढ़े। आह आह, सुखादेव, इस लड़के को भी इसके भाइयों के पास पहुंचा दे। उप इस धरती पर किसान का एक बेटा नहीं रहना चाहिए। आह, बोने ने अपनी दाढ़ी का एक बाल तोड़ दिया और जमीन पर पटक दिया। हा हा, हुक्म मेरे आका, इस किसान के लड़के को खत्म कर दे सुखादेव। ओह, मैं मर रहा हूँ। नहीं। हा हा हा, क्यों रे लड़के, तू यहाँ क्यों आया है? मैं तुझे खा जाऊंगा। तुझे मैं चुटकी में मसल डालूंगा। हा हा हा। अच्छा, तू सुखादेव है, तू मुझे खाएगा? अगर तू मुझे धरती से हिला भी दे तो मैं तेरे को मान जाऊंगा। भैया, इस राक्षस की सारी ताकत इसकी आंख में है। तू फिक्र मत कर। जय बजरंगबली। जय महादेव। अब लड़के अबे लड़के, क्या धरती से चिपक गया है? सुखादेव, धरती मेरी माँ है। उसने उससे तू मुझे नहीं उखाड़ सकता। तभी सुखादेव अंगद को छोड़ उठने लगा, लेकिन अंगद फुर्ती से सुखादेव की छाती के बाल पकड़कर उसके सीने पर खड़ा हो गया और उसने लोहा सिंह की तलवार उसकी आंख में घुसेड़ दी।
हाय मार डाल इसे। उफ मेरी आंख, अब मैं तेरी दूसरी आंख भी फोड़ डालूंगा। नहीं नहीं मुझे नहीं, मत मार, नहीं मार सकता, ठहर जा लड़के, मैं कहीं नहीं भाग रहा सुखदेव। हा हा मर, हाय मर गया मैं, मेरी दूसरी आंख भी फोड़ डाली इस लड़के ने। आह, मैं इसे तुझे कुचल डालूंगा। सुखदेव, आनंद को मारना इतना आसान नहीं। ले मर तू। आह, मैं मरा। उफ, वाह मेरे वीर भैया, तूने तो दोनों को मार डाला। भैया आप जल्दी से जादू के फव्वारे के पानी लाकर मेरे पैरों पर छिड़क दे, मेरे पैर ठीक हो जाएंगे। यह जादू का फव्वारा कहाँ है बहन? महल के पीछे बहुत बड़ा जलाशय है, उसके बीच में फव्वारा है, वह स्वर्ण पात्र ले जाओ। ओह, वह रहा फव्वारा, जादुई फव्वारा, बस बस पहुंच गया, पानी तुरंत ठंडा है। और अंगद जादुई फुहारे से जल लेकर वर्षा के पैरों पर छिड़का। मेरी बहन को अच्छा कर दे भगवान। ओह मेरे पैर अच्छे हो गए भाई। वर्षा पलंग से नीचे उतरी और अंगद के साथ अपने भाइयों की तलाश में निकल पड़ी। आओ भैया, अब हम अपने तीनों भाइयों को भी आज़ाद करना चाहिए, चलो। हाँ बहन। और एक अंधेरे तहखाने में और है मेरे भैया, वर्षा हमारी बहन वर्षा। हाँ भैया, तुम्हारा छोटा भाई अंगद हमें आज़ाद कराना आया है। हमारा भाई अंगद, हमारा छोटा भाई? हाँ भाई, मैं तुम्हारा छोटा भाई अंगद। सब ने मिलकर एक बड़े थैली में सोना और हीरे जवाहरात एकत्रित किए। हम इसे इसे लेकर घर जाएंगे। भाई हम इतनी दौलत का क्या करेंगे? हमारे माता पिता बहुत दुखी रहा है, दौलत देखकर खुश हो जाएंगे। मेरे भाई नहीं मानते तो माँ बाप की असली दौलत उसकी औलाद होती है। अंगद अपनी बहन और भाइयों को हीरे जवाहरात भरी थैली लेकर कुएं की ओर चल दिए। भयंकर बड़ी कट संभल कर बड़ी कठिन चढ़ाई है। और भैया, सुखादेव के पास एक जादुई चील भी थी, लोहे की बनी हुई, वह आकाश में उड़ती थी। अरे, तूने वहाँ क्यों नहीं बताया? ओह मुझे डर लग रहा है भैया, जादुई चील का पता नहीं कहाँ छिपा कर रखता था। जाने दे, बस हम पहुँच गए। दोस्तों हमारी मदद करना। दोस्तों, मैं आ गया, रस्सा फेंक कर तुम्हारे लिए थैली में भरकर हीरे जवाहरात लाया हूँ। हीरे जवाहरात, हीरे जवाहरात, एक सुंदर युक्ति भी है। अंगद ने रस्सी फेंक फेंक रहे हैं, तू हीरे जवाहरात की थैली अपनी बहन की रस्सी पर बांध दे। अच्छा दोस्तों। अंगद की बहन वर्षा बहुत सुंदर है। आह, हीरे जवाहरात और लड़की, वह इतनी दौलत हमारे जीवन भर के लिए बहुत है। हम इसे आपस में बांट लेंगे। और ये लड़की, इसकी नीयत खराब हो गई लगती है, इसे भी। रस्सा फेंको दोस्तों, अब मैं आ रहा हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है, तुम वहीं रहो, हम जा रहे हैं। धोखा, मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दिया, वर्षा को भी ले गए। अब हम यहाँ कैसे निकलेंगे? घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। अंगद अपने तीनों भाइयों के साथ पहाड़ी के नीचे उतर आया और महल की ओर चल दिए। तभी जोर से बारिश आने लगी। अंगद, लगता है हमारी बहन वर्षा रो रही है। मैं उन तीनों गद्दारों को ऐसी सीख दूंगा कि जीवन भर याद रखेंगे। आओ जल्दी, हमें जादुई चील ढूंढनी है। आनंद कमरे में आया और जहाँ बूढ़ा बोना और सुखदेव मरे पड़े थे। पीछे हटो, जाओ, मैं देखता हूँ कोई चमत्कार हो जाए। और अंगद ने बोने की छाती का बाल तोड़ा और जमीन पर पटक दिया। तभी, हा हा सुखादेव, हुक्म मेरे आका। अरे, यह तो वही फिर से सलामत जिंदा हो गया। मैंने तुम्हें मार दिया था सुखादेव, तुम फिर अब भी मेरा मेरा काम करोगे? आपने मुझे दूसरा जीवन दिया है मेरे आका, मैं आपका गुलाम हूँ। ठीक है, फिर
तुम हमें अपनी जादुई चील दो, हम अपनी बहन वर्षा को ढूंढने जाएंगे और आज से तुम आज़ाद हो। गरीबों को मत सताना, जो कमा का। आइए मैं आपको अपनी जादुई चील दूं। ये रही मेरी जादुई चील, लोहे की बनी हुई। मेरे आका, आप इसे जैसा कहोगे या ऐसा हुक्म मानेगी। आपका काम होते ही इसे वापस लौटा देंगे सुखादेव। इसके सिर के पास 3 कील लगी हैं। हरी कील दबाने से यह उड़ती है, लाल कील दबाने से नीचे उतरती है और काली कील दबाने से अपना काम करती है। जैसे कहो, इससे कहो। यह बोलती भी है सुखादेव? हाँ बोलती है। काली कील दबाओ। चील रानी, मेरे स्वार्थी और धोखेबाज दोस्त मेरी बहन को उठा कर ले गए हैं, तुम उनके पास पहुंचा दो। अभी लीजिए मेरे आका। और लोहे की चील अंगद को अपने भाइयों के साथ लेकर आकाश में उड़ चली। अलविदा सुखादेव, अलविदा मेरे आका। अब वे बचकर कहाँ जाएंगे? हम अभी उनके पास जाएंगे। वे रही, बचाओ बचाओ। ठहर जा धोखेबाज बेईमान, मैं तुझे मार डालूंगा। अरे भागो वरना वह मार डालेगा। अंगद, अंगद भैया, अगर मार डालो इन गद्दारों को। अंगद, हाँ हाँ, बड़ा घमंड था अपनी दाढ़ी पर। हाय मेरी दाढ़ी। ले, इन हाथों से काट डालूंगा जो धरती से पेड़ उखाड़ते हैं। आह, अब अब कहाँ भागता है? तेरे पैर बेकार किए देता हूँ। चील रानी, इन तीनों धोखेबाज दोस्तों को उठाकर गहरे समुद्र में फेंका दो। आओ तीनों मिलकर अंगद का सफाया कर देंगे। मेरे हाथ कट गई, मैं अपनी जान बचाऊं। और बचाओ दगाबाजो, तुम्हारी ये सजा बहुत थोड़ी है। हे भगवान, हमें अंगद के साथ धोखा नहीं करना चाहिए था। चील लौट कर अंगद और उसकी बहन भाइयों के पास आई। चलो आका, मेरे आका, तुम्हें घर पर छोड़ दूं, यहाँ से बहुत दूर है। धन्यवाद। और हीरे द्वार तो बड़ी थैली लेकर पांचों चील की पीठ पर सवार हो गई। चलो चील रानी। और चील पांचों को लेकर आकाश में उड़ गई। और फिर एक दिन वह अपने घर पर पहुंचे। माँ, माँ, हम लौट आए। बापू, मेरे बच्चों। अरे अंगद मेरे बेटे, उसने कहा था पूरा कर दिया। सबने मिलकर चील को विदा किया। जाओ चील रानी, अब तुम जाओ। मेरा बेटा अंगद, विदा आका, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। धन्यवाद चील रानी। समाप्त दोस्तों।